गुड इवनिंग बच्चों, मैं करण गुप्ता शिव कला स्टडी सेंटर से। आज हम आपको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद 2 क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट में देना। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं बी ऑप्शन है गमाल अब्दुल नासिर, सी है जोसेफ ब्राउज बी टिटो और फोर्थ है इनमें सभी। तो जैसा आपको पता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में इन नेताओं की भूमिका थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, नासिर जी, जोसेफ ब्राउज बी टिटो, तो ये इनमें सभी है। तो हमारा ऑप्शन है डी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आपको पता है कि 1945 से 1990 तक शीत युद्ध का दौर चला। उसके अंत में 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो जैसा कि आपको पता है, ए ऑप्शन है 1960, बी है 1961, सी है 1980 और डी है 1962। तो 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया में। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो आपको पता है, इसमें ऑप्शन दिया है 1914 से 1918, बी दिया हुआ है 1920 से 1925, सी दिया हुआ है 1913 से 1922, डी दिया हुआ है 1939 से 1945। डी ऑप्शन तो इसका द्वितीय विश्व युद्ध का है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा 1914 से 1918, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन इसका ठीक है। 6 क्वेश्चन है इसका, वार्सा संधि या संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1950, बी है 1947, सी है 1952 और डी है 1955। जैसा कि आपको पता है कि 1955 इसका ठीक आंसर है। इसका आंसर हो गया डी, 1955। 7वां क्वेश्चन है, बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई थी? तो आपको पता है 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण कर दिया गया था और 1989 के कुछ सप्ताहों बाद इसको तोड़ भी दिया गया था। इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था 13 अगस्त 1961 में। तो जैसा कि आपके पास ऑप्शन है, ए 1959, बी 1965, सी 1961 और डी 1968, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, सेंटो की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन 1955, बी है 1956, सी है 1957 और डी है 1958। तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1955। सेंटो की स्थापना 1955 24 फरवरी 1955 को हुई थी। इसका पूरा नाम केंद्रीय संधि संगठन है और इसमें 5 देश मिलकर बने थे, जैसे कि इराक, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। और ये जो केंद्रीय संधि संगठन है, इसको बगदाद संधि भी कहते हैं या मध्य पूर्व संधि भी कहते हैं। अब आता है आपका 9वां क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ? तो जैसा कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन 2008, बी दिया हुआ है 2001, सी दिया हुआ है 2006 और डी दिया 2007। तो ये 2006 में हुआ था 14वां सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का। 10वां क्वेश्चन है, हथियारों की होड़ किन देशों के बीच हुई? तो आपको पता है, पहला ऑप्शन अमेरिका और ब्रिटेन, सोवियत संघ और ब्रिटेन, जापान और अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका। तो आपको पता है कि शीत युद्ध का दौर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चल रहा था, तो इन दोनों देशों के बीच में हथियारों की होड़ की गई थी। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है? कोरिया संकट को, गुट निरपेक्ष आंदोलन को, या दोनों महाशक्तियों के टकराव को, या क्यूबा मिसाइल संकट को? तो आपको पता है शीत युद्ध में अहम भूमिका रही है क्यूबा मिसाइल संकट की, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। परमाणु बमों के गुप्त नाम क्या थे? लिटिल बॉय फैट मैन, लिटिल मैन फैट बॉय, लिटिल बॉय फैट बम या लिटिल बम फैट मैन? तो पहला ऑप्शन है लिटिल बॉय फैट मैन, ये इसका सही आंसर है।
आपसे मैं 2 क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि जो लिटिल बॉय बम था और जो फैट मैन बम था उसकी क्षमता क्या थी? तो आप कमेंट कीजिए और नाटो का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए और यूएसएसआर का विस्तार रूप बताइए, लिखिए।